हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने भाई 21 आरआरबी में और 21 ऑफिशियल आरटीआई लगाए थे और उन 21 में से 4 जोन का रिप्लाई तो हमारे पास आ चुका है। और हम इस क्लास में आपको बताएंगे कि 4 जोन से क्या क्या रिप्लाई आया है ना। और एक रिप्लाई हमारे पास आज ही आया है 8/11/2024 को। तो हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अभी एक साथ ना बताकर थोड़े थोड़े हिस्सों में ही बता दिया जाए, है ना। और दोस्तों, एनटीपीसी की लेटेस्ट अपडेट है 2024 ऑफिशियल आईटीआई जो मैंने लगाए थे 21 आरआरबी में 21 ऑफिशियल आईटीआई, उनमें से 4 जोन का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो बने रहना होगा दोस्तों आपको अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, देखिए जो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है आरआरबी बीआर की तरफ से। और देखिए रिसीव्ड डेट, दोस्तों नेम यहाँ पर हमने हाइड कर दिया है। रिसीव्ड डेट है 29/10/2024। पब्लिक अथॉरिटी है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर की तरफ से है। स्टेटस क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ हुआ है। और डेट ऑफ एक्शन है 8/11/2024 यानी आज के ही दिन। तो दोस्तों देखिए, बाइड योर क्वेरीज में क्या दिया है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ CEN 05/2024 एंड 06/2024 NTPC इज अंडर गोइंग एंड नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल या फाइनल एज ऑन डेट। ठीक है, यानी इनके पास इनकी जो जानकारी है वो अंडर गोइंग चल रही है, वो अभी बता नहीं सकते हैं। इस प्रकार से उनका रिप्लाई आया है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा ऑफिशियल आईटीआई एक हो गया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे ऑफिशियल आईटीआई की तरफ। तो दोस्तों इसमें भी देख लीजिए आप लोग, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, रिसीव्ड डेट है 30/10/2024। इसके बाद पब्लिक अथॉरिटी है दोस्तों आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की तरफ से है यह। और स्टेटस है अपील डिस्पोज्ड ऑफ। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था कि भाई रिप्लाई आया था। ठीक है, और रिप्लाई आने के बाद दोस्तों मतलब उन्होंने कुछ अंडर प्रोसेसिंग ऐसे ही लिख दिया था। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई फर्स्ट अपील लगा दी जाए। तो देखिए जब मैंने फर्स्ट अपील भी लगाई है तो अपील डिस्पोज्ड ऑफ हुआ है और डेट ऑफ एक्शन है 7/11/2024 यानी कल हमारे पास यह आ गया था। लेकिन दोस्तों इन्होंने फिर से वही बताया है कि रिप्लाई है अंडर योर इनिशियल एप्लीकेशन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर ITI एक्ट द इन्फॉर्मेशन reply provided by the PIO of this office stands good in this appeal also thus appeal disposed of। इन्होंने बताया है कि जो हमने आपको शुरुआत में भेज दिया था उसी प्रकार से आपका जो प्रोसेस है वो अंडर गोइंग में चल रहा है। अब मुझे दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरआरबी बिलासपुर का आखिर डाटा फिर आया कैसे था, जब हर जगह का अंडर गोइंग प्रोसेस चल रहा है फिर आरआरबी बिलासपुर का ऑफिशियल डाटा कैसे आ गया था भाई, है ना। पहला क्वेश्चन तो यही है। यदि कहीं का नहीं आता तो फिर कहीं का नहीं आना था ना, है ना। देखिए दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल आईटीआई है। ठीक है, यहाँ तो मैंने अपील भी लगाई थी भोपाल में, इन्होंने फिर से कुछ नहीं बताया है उसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम है, रिसीव्ड डेट 6/11/2024। पब्लिक अथॉरिटी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता की तरफ से है। और यहाँ पर भी मैंने अपील लगाया था, मैंने सोचा कि चलो भाई भोपाल से नहीं आया तो कोलकाता से ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी मैंने अपील लगाई। तो भाई देखिए 6/11 को अपील लगाई थी क्योंकि हमने जो भी 21 आरआरबी और 21 ऑफिशियल आईटीआई लगाए थे वो 29 और 30 तारीख को दोस्तों लगाए थे, है ना। दोनों दिन लगाए थे बस। ये 6/11 तो हमने फर्स्ट अपील लगाई 6 को और स्टेटस है अपील डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है। लेकिन डेट ऑफ एक्शन 6/11/2024 को ही हमारे पास इन्होंने तत्काल ही भाई इसका रिप्लाई दे दिया था, वही का वही लिख दिया। देखिए इन्होंने क्या बताया है कि इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ CEN 05/2024 एंड CEN 06/2024 इज अंडर प्रोसेस, है ना दोस्तों। वो बता रहे हैं कि इसकी जानकारी हम अभी आपको नहीं दे सकते हैं, अंडर प्रोसेस इसकी जानकारी अभी चल रही है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड मे बी प्रोवाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस ऑन रिसिप्ट
ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अंडर ITI। अब भाई इसका मुझे मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे जो सिलेक्शन प्रोसेस है या तो ये अंतिम के बाद बताएंगे या कब बताएंगे, लेकिन हर किसी को इंतज़ार तो अभी रहता है भाई फॉर्म जस्ट फिलअप होने के बाद, है ना। एज आ रिजल्ट वी आर अनअवेलेबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यू हैव sought at present with this your ITI अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। भाई कोई जानकारी मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरे अकॉर्डिंग पूरा डाटा आना चाहिए था जिस प्रकार से RRB बिलासपुर की तरफ से डाटा आया था दोस्तों, है ना, उसी प्रकार से आना चाहिए कि एक कैटेगरी वाइज, मैंने यही क्वेश्चन पूछे थे बस, एक कैटेगरी वाइज और एक टोटल। दोस्तों मैंने 2 ही क्वेश्चन ओनली पूछे थे। अब भाई समझ में नहीं आ रहा आखिर उन्होंने कैसे रिप्लाई नहीं दिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो चौथा है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, रिसीव्ड डेट 1/11/2024 को ही आ गया था मेरे पास। पब्लिक अथॉरिटी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद, ठीक है। स्टेटस है रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ, डेट ऑफ एक्शन है 2/11/2024। अब देखिए जब इस प्रकार से आया तो फिर से मैंने फर्स्ट अपील लगा दी और फर्स्ट अपील का अभी तक कोई जवाब मेरे पास नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट नोटिफाइड अंडर CEN नंबर 05/2024 एंड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट नोटिफाइड अंडर CEN 06/2024 इज एट टू बी completed and the same will come to finally only on publication of the recruitment panel। अब रेगुलर अपडेट्स आर being placed on the official website of RRB from time to time in the public domain for the information of the candidates unless the entire selection process is completed no other information can be furnished since it not only vitiates the selection process but also results in division of the limited manpower and no public interest will be served। अब दोस्तों इन्होंने इंग्लिश ही इंग्लिश दे दी है। अब मान लीजिए हम आपको इंग्लिश में हिंदी कन्वर्ट करके भी बता दें, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस क्या रहेगी कि है ना, उसमें क्लास लंबी हो जाएगी, उसमें सही भी नहीं लगेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग एक तो भाई रिप्लाई नहीं आया तो फिर मेरा इस पर दिमाग नहीं लगा बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि भाई इन लोगों को कुछ ना कुछ रिप्लाई तो देना था। डाटा भाई बताएंगे नहीं जब तक कैसे काम चलेगा, हमें तो ये बताइए, है ना। तो दोस्तों ये रही 4 ऑफिशियल ITI की जानकारी। और देखिए चारों ऑफिशियल ITI में कुछ नहीं आया है। अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है भाई कि देखिए मैंने 21 RRB में लगाया है, अब देखते हैं 21 में से 4 तो नहीं आया और 4 में से 2 तो फर्स्ट अपील ही फ्री हो गए, मतलब फर्स्ट अपील से ही फ्री हो गए, तो उनका तो फर्स्ट अपील भी नहीं लगा सकते ना अब। और जौन है अब उनका क्या हो रहा है वो भी प्रोसेस आगे देखनी होगी। भाई हमने तो लगाया है, आप सब भी ज़रूर लगाएं ऑफिशियल ITI और मुझे ज़रूर भेज दें, है ना, कि दोस्तों रिप्लाई आया है कि नहीं आया है, ताकि उस पर हम क्लास बना सकें। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।